हेलो एंड वेलकम बैक टू IJ क्लासेस। जैसे कि आपको पता ही है कि इन द लास्ट क्लास मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दी थी इंग्लिश सिलेबस की। हमने इंग्लिश सिलेबस को डिकोड किया था जो कि JKPSI के लिए रिसेंटली अनाउंस किया गया है। उसमें मैंने आपको बताया था, मैंने उसको 5 पोर्शंस में, जिसने भी नहीं देखा होगा ही विल गो बैक टू दैट लेक्चर दैट इज अवेलेबल ऑन आवर ऐप IJ क्लासेस, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने इस सिलेबस को 5 पोर्शंस में डिवाइड किया था, कि जो आपका सिलेबस दिया गया है उसमें 5 पोर्शंस को मैंने उसको डिवाइड किया था। और मैंने आपको उसमें बताया था कि जो इनिशियल स्टेज है जहां से हम शुरू कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मास्टर दैट सिलेबस, वो ऑब्वियसली है ये टॉपिक जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसका नाम है सेंटेंस स्ट्रक्चर। बिकॉज जो भी आपके सिलेबस में है वो अल्टीमेटली इसी चीज पे होली एंड सोली डिपेंडेंट है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ये बेसिस है। अनलेस एंड अनटिल यू मास्टर इट you won't be able to move along with the other topics जो भी आपके सिलेबस में है। इसीलिए मैंने फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारे लेक्चर सीरीज का है उसमें मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर को चुना है, और इंशाल्लाह टुडे वी विल मास्टर दिस कंसेप्ट ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ शुरू करना चाहूंगा। अगर मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक सेंटेंस लिखूंगा तो आपके जहन में पहले आएगा कि सर एक सेंटेंस लिखेंगे और वो सेंटेंस जो होगा वो मीनिंगफुल होगा। बिकॉज आप सबको ये चीज पता होगी कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस होता क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स having complete sense। अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका कंप्लीट सेंस होता है तो फिर ये तो लाजिम है कि जो इसमें भी पार्ट्स होंगे, जो ये वर्ड्स होंगे, दे शुड बी इन ऑर्डर। कि जो इस सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा उनका एक ऑर्डर होना चाहिए ताकि वो एक मीनिंग क्रिएट कर सके। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट मीनिंग, ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वही जो ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स है वही एक स्ट्रक्चर होता है इसका। ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स ही जो है, ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स ही अपने आप में स्ट्रक्चर कहलाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दे दूं तो वो ये होगा, मैं ये लिखूंगा स्टोर टू द जॉन वेंट। मैं आपको ये बताऊंगा, मैं आपको इसी एग्जाम्पल के साथ शुरू करूंगा और बोलूंगा कि स्टोर टू द जॉन वेंट। ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, स्टोर टू द जॉन वेंट, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। लेकिन क्या इसका कंप्लीट सेंस है? डज इट मेक सेंस? डज इट हैव ए कंप्लीट मीनिंग? इफ इट हैज, देन इट्स ए सेंटेंस। अगर इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं है फिर ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन एक और चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल बेसिक से ही शुरू कर रहा हूं। अभी मैं जो है अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर का आपको मैं बता रहा हूं व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। अब यहां पे आप देखो, ये जो स्टोर द जॉन वेंट है, इसकी प्रॉपर मीनिंग नहीं है। जब इसकी प्रॉपर मीनिंग नहीं है, इट मीन्स दैट ऑल्दो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, we have 1 2 3 4 5 words out here, लेकिन 5 वर्ड्स की अपनी एक मीनिंग नहीं है। जब इन 5 वर्ड्स की अपनी एक मीनिंग नहीं है तो ये एक सेंटेंस हो ही नहीं सकता। बिकॉज सेंटेंस का बेसिक मीनिंग जो है वो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग। लेकिन इसी सेंटेंस में जो है हम कुछ इन्वर्जन करेंगे वर्ड्स का। मैं अब इस सेंटेंस के बदले लिखूंगा जॉन वेंट to the store। इसकी मीनिंग नहीं थी अभी तक,
या आपने बता दिया कि इनकरेक्ट सेंटेंस है बिकॉज इसकी मीनिंग नहीं है। अब मैंने यही वर्ड्स, देखो यहां पे भी 1 2 3 4 5 ही वर्ड्स है, लेकिन मैंने इनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे दिया, और वो जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उस प्रॉपर स्ट्रक्चर की वजह से क्या हुआ, उस प्रॉपर स्ट्रक्चर की वजह से हमें ये पता चला कि इसकी प्रॉपर मीनिंग है। और जब भी प्रॉपर स्ट्रक्चर में हम एक वर्ड्स को ग्रुप करेंगे, जब हम प्रॉपर स्ट्रक्चर में वर्ड्स को ग्रुप करेंगे, तो उसका ये मतलब हो गया कि हमें एक सेंटेंस मिलेगा। अब आप खुद बताओगे, जॉन वेंट टू द स्टोर, क्या इसकी मीनिंग है? Does it make sense? It does. So इसका अब ये मतलब निकला, जॉन स्टोर गया था। So इसका ये मतलब हो गया कि हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस तरीके से होना चाहिए हमारे पास, जिनका एक प्रॉपर ऑर्डर हो, और जब एक प्रॉपर ऑर्डर हो आपके पास, तभी एक क्या बन सकता है, तभी एक सेंटेंस बन सकता है। तो वो जो ग्रुप ऑफ वो जो ऑर्डर है किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, उसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। और जब आपको पता होगा कि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, जब हम बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो 2-3 चीजें इन्वॉल्व करता है। उनमें 3 चीजों का बड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है। एक है सब्जेक्ट, एक है verb, and then we have object. This is, in short, we call this SVO. Subject, verb, object. और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ही एक प्रॉपर सेंटेंस को जन्म देता है। ये स्ट्रक्चर जब आप फॉलो करोगे तो आपके पास एक प्रॉपर सेंटेंस आएगा। और अब यही स्ट्रक्चर जो है हम इस वाले सेंटेंस पे अप्लाई करके देखते हैं। इसमें अगर मैं आपको बोलूंगा कि इस सेंटेंस को हम बाइफरकेट करेंगे इन डिफरेंट पार्ट्स। एक हो गया जॉन, देन वी हैव अनदर वन दैट इज वेंट, देन वी हैव टू द स्टोर। ठीक है, अब ये जो है जॉन जो है, जॉन यहां पे क्या है, इट्स अ सब्जेक्ट। देन वर्ब क्या है, वर्ब है वेंट, एंड देन ऑब्वियसली जो बाकी पार्ट ऑफ द सेंटेंस है दैट बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट। अब ये जॉन वेंट टू द स्टोर जो है, हमने जब इसको बाइफरकेट करने की कोशिश की, हमें ये समझ आ गया कि जॉन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वेंट जो है वो वर्ब है, और टू द स्टोर जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये स्ट्रक्चर जो है, while you are dealing with the syllabus, while you are dealing with English grammar, this is very important. ये आपको पूरे सिलेबस में हेल्प करेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर में हेल्प करेगा, ये आपको एक्टिव पैसिव में हेल्प करेगा, ये आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन में हेल्प करेगा, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस काइंड का सेंटेंस है, किस स्ट्रक्चर का सेंटेंस है। और यही स्ट्रक्चर जो है, यही आपको फिर बता देगा कि कौन सा सेंटेंस किस पार्ट ऑफ टेंस को बिलोंग करता है, किस काइंड ऑफ टेंस को बिलोंग करता है। सो इन ऑर्डर टू मास्टर द सेंटेंस स्ट्रक्चर, यू हैव टू फर्स्ट रिमेंबर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहां तक आप सबको पता होगा कि ये तो इजी है, यहां तक तो बहुत इजी है कि हमें यहां तक तो आता ही था। अब यहां से जो है, ये जो आपकी बेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही सिंपल एक सेंटेंस था। मैं और एक सेंटेंस के एग्जांपल यहां पे आपके लिए देना चाहूंगा, जो मैं यहां पे लूंगा, मैं लिखूंगा द बर्ड्स फ्लाई। अब देखो डियर, अगर आप इस वाले सेंटेंस को देखोगे, समटाइम्स क्या होता है, एक सेंटेंस जो है उसमें हमें जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑलवेज नीडेड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये कभी कभार 2 ही चीजें हमें कंप्लीट थॉट देती है। एक, जहां पे एक जो आप बर्ड्स को देख रहे हो, बर्ड्स जो है, बर्ड्स यहां पे सब्जेक्ट है, और ये जो फ्लाई है ये क्या है, वर्ब है। लेकिन अब ये भी एक कंप्लीट थॉट हमें देते हैं। जब कंप्लीट थॉट हमें कोई देता है, जब हमें कंप्लीट मीनिंग कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स देता है, दैट्स कॉल्ड सेंटेंस। सो ये भी अपने आप में क्या है, सेंटेंस है।
ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है। इसी तरीके से थोड़ा सा इसको और डेवलप करने की कोशिश करेंगे। मैं और एक सेंटेंस लिखूंगा यहां पे, मैं लिखूंगा द मैजेस्टिक ईगल्स फ्लाई। और एक सेंटेंस जो है द मैजेस्टिक ईगल्स फ्लाई। द मैजेस्टिक ईगल्स फ्लाई जो है, द मैजेस्टिक ईगल्स फ्लाई। अब यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे तो और एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, यहां पे जो था द बर्ड से कंप्लीटली क्या था, ये एक सब्जेक्ट था, और ये जो ये फ्लाई था ये क्या था, ये वर्ब था। अब जब हम इस पे आते हैं द मैजेस्टिक ईगल्स फ्लाई, और एक वर्ड का इंट्रोडक्शन होता है। यहां पे द ईगल्स नहीं है, यहां पे जिस वाले सेंटेंस में आप क्या देखते हो, द बर्ड्स देखते हो, और उसके बाद क्या देखते हो, इमीडिएटली एक वर्ब देखते हो। यहां पे आप क्या देखते हो, क्या द ईगल्स डायरेक्टली है, नहीं, इससे पहले ईगल्स से पहले क्या आता है, ईगल्स से पहले मैजेस्टिक आता है। तो और एक वर्ड इंट्रोड्यूस होता है, मैजेस्टिक। अब सवाल, अब क्वेश्चन ये उठता है यहां पे कि व्हाट इज मैजेस्टिक डूइंग आउट हियर, व्हाट इज द रोल ऑफ मैजेस्टिक आउट हियर। ये क्या है, ये किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है, व्हाट आर दीज कॉल्ड। जो अच्छा पहले एक चीज बता दो मुझे, द क्वेश्चन दैट आई वुड अराइज हियर इज कि ये जो मैजेस्टिक है ये इसका क्या काम है यहाँ पे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैजेस्टिक आउट हियर। आपको क्या लग रहा है मैजेस्टिक क्या काम कर रहा है, या मैजेस्टिक जो है, मैजेस्टिक किस चीज को ऐड करता है इन सारी 1 2 3 4 वर्ड्स में से किस वर्ड को ऐड करता है ये मैजेस्टिक। ये मैजेस्टिक जो है, ये मैजेस्टिक ऐड करता हुआ है किसको, ईगल्स को। अब ये मैजेस्टिक ईगल्स हो गया, ईगल्स जो है, ईगल्स एज यू नो इट्स नाउन। नाउ मैजेस्टिक किसको करता है, मैजेस्टिक यहां पे ऐड करता है एक नाउन को। जब भी कोई वर्ड ऐड करता है या मॉडिफाई करता है एक नाउन को, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये जो है, ये मैजेस्टिक जो यहां पे है, इट्स एन एडजेक्टिव, इट्स एन एडजेक्टिव। लेकिन यूजुअली इसको क्या कहा जाता है, अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं, इसको ग्रामेटिकल टर्म्स में मॉडिफायर कहा जाता है। सो यहां पे जो मैजेस्टिक है ये क्या है, ये मॉडिफायर है। अगर ये मॉडिफायर है तो मॉडिफायर्स का काम क्या होता है सेंटेंसेस में, दे मॉडिफाई द मीनिंग, दे मॉडिफाई और दे ऐड टू द मीनिंग ऑफ ईदर वर्ब और अ नाउन और एन एडवर्ब और अनदर एडजेक्टिव। तो इन मॉडिफायर्स का यही काम होता है। और ये जो मॉडिफायर्स है, सो इट सिंपली मीन्स दैट मॉडिफायर्स आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर एट टाइम्स। हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन एट टाइम्स इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर हमें इस तरह क्यों इस तरफ ले जा रहा है, मॉडिफायर्स क्यों इंट्रोड्यूस किए सर ने। इसका एक रीजन है कि कल आपको क्वेश्चन इससे भी बिल्ड हो सकता है, इस पे भी बिल्ड हो सकता है। ऑल्दो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन लाइक दिस कि यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में जो है मैजेस्टिक क्या है, इस वाले सेंटेंस में आइडेंटिफाई द वर्ड मैजेस्टिक इन दिस सेंटेंस। और नीचे आपको ऑप्शंस दिए होंगे, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडवर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, या और जो ऑप्शंस होंगे, और उसमें आपको पहचानने की जरूरत होगी, रिकॉग्नाइज करने की जरूरत होगी कि ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। समझ आया। बट नाउ द थिंग इज कि ये मैजेस्टिक यहाँ पे ईगल्स को कर रहा है। ईगल्स क्या है अपने आप में, ये नाउन है। सो नाउन को जो चीज मॉडिफाई करेगा दैट इज व्हाट, एडजेक्टिव। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि एक एडवर्ब क्या होता है। नाउ सी व्हाट इज एडवर्ब। मैं यहां पे लिखूंगा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली in the park. The children are playing happily in the park. Now this is very important to understand कि ये जो the children are playing happily in the park, पहले वही काम
बेसिक से आपको शुरू करना है। मैं बिल्कुल अभी बेसिक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर। अभी जब हम इसको बिल्ड करने पे आएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस को बिल्ड करने पे आएंगे, वो धीरे धीरे हम उसकी तरफ चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि इट्स द फर्स्ट क्लास, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आप किस तरह से इसको बाइफरकेट कर सकते हो। नाउ सी द चिल्ड्रन जो है, इसमें चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन इसमें सब्जेक्ट है। आर और प्लेइंग क्या है? ये दोनों क्या है? वर्ब्स है। फिर ये आर कौन सा वर्ब है और प्लेइंग कौन सा वर्ब है? इट वुड बी डिस्कस्ड लेटर। ये भी सब हमें डिस्कस करना पड़ेगा व्हेन वी विल कम टू द प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये जो आर है यहाँ पे, ये क्या है और प्लेइंग क्या है? ये दोनों फिलहाल के लिए आप ले लो, ये वर्ब्स है। अब देखो ये हैप्पीली जो यहाँ पे है, ये हैप्पीली किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है, किस चीज को ऐड कर रहा है? ठीक है, ये हैप्पीली ऐड कर रहा है अभी प्लेइंग को। बच्चे जो है वो खुशी खुशी खेल रहे हैं। क्या करें? खुशी के साथ खेल रहे हैं, खुशी खुशी खेल रहे हैं। जो ये हैप्पीली है, इसने ऐड किस चीज को किया? प्लेइंग को किया। सो व्हाट डज इट मीन? दैट इट सेज, सो व्हेन a word modifies a verb or adds to the meaning of a verb, it is called what? Adverb. It's called adverb. इस तरीके से और भी आप इसमें बढ़ा सकते हो। मैं और भी फर्दर इसको ले सकता हूं, और एक एडवर्ब किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो एग्जांपल्स है, वी हैव टू डेवलप द सेंटेंसेस लाइक दिस। पहले हमें समझना पड़ेगा, हमें एक एक चीज के बारे में समझना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड किस चीज को बिलोंग करता है। नाउ लेट्स मूव अहेड और थोड़ा सा और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने अभी बात की थी सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। आपने एक वर्ड सुना होगा क्लास, एंड देन वी हैव अनदर वर्ड दैट इज सेंटेंस। सिंस वी आर डीलिंग विद द सेंटेंस स्ट्रक्चर, एक एक चीज को समझने की बहुत जरूरत है। अब क्लास क्या होता है और एक सेंटेंस क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सेंटेंस आपको समझ आ गया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस। क्या एक क्लास, फिर क्लास क्या होता है? क्लास जो होता है, क्लास सब्जेक्ट और वर्ब को कहते हैं। A class is made of what? A subject and a verb. For example, यहीं पे अगर मैं लिखूंगा अभी मैं लिखूंगा the children play. बच्चे खेलते हैं। The children play, बच्चे खेलते हैं। So ये the children play जो यहाँ पे है, ये हो गया subject and this is verb. So it is basically a what? Class. अगर ये क्लास है तो इसका ये मतलब हो गया कि, लेकिन इस क्लास ने हमें क्या दिया? इसने प्रॉपर मीनिंग दिया, बच्चे खेलते हैं। अगर इसकी प्रॉपर मीनिंग है यही क्लास, इफ ए क्लास गिव्स प्रॉपर मीनिंग, इट बिकम्स अ व्हाट? सेंटेंस। लेकिन कौन सा सेंटेंस बनता है, ये मेरा क्वेश्चन है। कौन सा सेंटेंस बनता है अगर हम कहेंगे द चिल्ड्रन प्ले? ये कौन सा सेंटेंस है? इसमें दो चीजें देखने की बड़ी इंपॉर्टेंस है। एक, इसमें वर्ब जो है वो कौन सा फॉर्म है, फॉर्म इसकी कौन सी है? क्या प्ले फर्स्ट फॉर्म है, क्या प्ले सेकंड फॉर्म है, क्या प्ले थर्ड फॉर्म है, क्या प्ले आईएनजी फॉर्म है? सो ये जब आपको समझ आ जाएगा कौन सा फॉर्म है, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि ये टेंस के किस पार्ट को बिलोंग करता है। हो गया एक चीज क्लियर। दूसरी चीज आपको क्लास से क्या समझ आ जाएगा? जब आप एक क्लास को देखोगे आपको और एक चीज जो समझ आएगी वो ये है कि ये जो क्लास है, अगर हम क्लास की बात करेंगे, ये जो क्लास है अगर ये सेंटेंस बनाता है, क्योंकि प्रॉपर मीनिंग अपनी जगह देता है, देन वी डोंट नीड ऑब्जेक्ट एट टाइम्स। मैंने पहले इन द वेरी इनिशियल ऑफ द क्लास मैंने बोला था आपको कि एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें एट टाइम्स ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन मैंने आपको बोला ये फॉर्म पहचानने के लिए, ये फॉर्म को आइडेंटिफाई करके आपको एक चीज पता चलेगी, वो क्या है? टेंस है। और जब एक ही क्लास हो
जब एक ही क्लास हो, एक ही सब्जेक्ट आपके पास हो, एक ही वर्ब आपके पास हो, और वो क्या बनाता है, क्लास बनाता है, और अगर उस क्लास की प्रॉपर मीनिंग हुई तो वो कौन सा क्लास कहलाता है, फिर वो कहलाता है इंडिपेंडेंट क्लास। और एक इंडिपेंडेंट क्लास ही जो होता है वो क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। अब सेंटेंस, क्या मतलब है आप सिंपल सेंटेंस से? सिंपल सेंटेंस से आपको यही चीज समझ आ गई कि सिंपल सेंटेंस अब वो सेंटेंस होता है जिसमें एक क्या होता है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। और एक इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होता है जिसमें कंप्लीट थॉट हो। लेकिन वो कंप्लीट थॉट के लिए क्या दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है और एक वर्ब का होना बहुत जरूरी है। जब एक कंप्लीट थॉट आपको मिल जाए उसका मतलब होता है ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। और इसी बेसिस पे, इसी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास के बेसिस पे लेट्स एक्सप्लोर 3 बेसिक सेंटेंसेस। ठीक है, चलो हम और ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। 3 बेसिक सेंटेंसेस को हम एक्सप्लोर करते हैं। 3 बेसिक सेंटेंसेस कौन है? पहला ही सेंटेंस जो है उसको हम कहते हैं, जो अभी मैंने बात की, थोड़ी सी मैंने बात की इस पे, सिंपल सेंटेंस पे। सिंपल सेंटेंस में होता क्या है, देयर इज वन कंप्लीट थॉट, देयर इज वन कंप्लीट थॉट। और वो जो वन कंप्लीट थॉट है वो किससे आता है, जैसे कि आपने एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास भी देखा होगा कि वो एक कंप्लीट थॉट जो आता है वो एक किसकी वजह से आता है, एक सब्जेक्ट की वजह से आता है और एक वर्ब की वजह से आता है। इसकी सिंपल एग्जांपल मैंने आपको भी दे दी। लेट्स टेक एनी अनदर एग्जांपल। मैं और एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल और दूंगा जो मैंने वो पहले भी दी थी, द बर्ड्स फ्लाई। अब यहाँ जो है द बर्ड्स है वो सब्जेक्ट है और जो फ्लाई है वो वर्ब है। तो ये जो है ये क्या बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं। कौन सा क्लास है ये, क्या इसकी मीनिंग कंप्लीट है, क्या ये कंप्लीट सेंस देता है, क्या कंप्लीट थॉट देता है? द बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स परिंदे उड़ते हैं, हाँ कंप्लीट सेंस है। अगर कंप्लीट सेंस है तो फिर इसको किसी और चीज पे, तो ये डिपेंडेंट है नहीं, किसी और क्लास पे डिपेंडेंट है नहीं, तो इसको इसीलिए क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास। और एक इंडिपेंडेंट क्लास ही क्या बनाता है, एक इंडिपेंडेंट क्लास ही बनाता है एक सिंपल सेंटेंस। तो इससे और एक एनालॉजी हम डिराइव कर सकते हैं कि बेसिकली एवरी सेंटेंस जो होता है, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, ठीक है, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे वो कंपाउंड सेंटेंस हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, बेसिकली एवरी सेंटेंस जो होता है दैट इज बेसिकली ए क्लास। सो every sentence is a class, but every class is not a sentence. But every class is not a sentence. क्या मतलब है इसका? यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दी, एवरी सेंटेंस इज ए क्लास। हर कोई सेंटेंस जो होता है वो एक क्या होता है, वो एक क्लास होता है। किस तरह से क्लास होता है? यहाँ पे सब्जेक्ट, बिकॉज सी इन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस, जैसा भी सेंटेंस हो, हमें पता है बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। जब हमारे पास यही है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट, इट मीन्स हर किसी सेंटेंस में क्या होगा, हर किसी सेंटेंस में फिर सब्जेक्ट और वर्ब होगा। जब हर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होगा, इसका मतलब हो गया कि हर कोई सेंटेंस जो है वो क्या है, क्लास है। लेकिन मैंने दूसरी एनालॉजी क्या ड्राइव की, वो क्या है, लॉजिक ड्राइव की, वो ये है कि बट एवरी क्लास इज नॉट अ सेंटेंस। हाउ इज इट? क्यों नहीं होता है हर कोई क्लास सेंटेंस? मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। मैं लिखूंगा ही इज, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, वर्ब क्या है, इज है, और इन दोनों ने क्या बनाया, क्लास बनाया। लेकिन क्या है, इस क्लास की प्रॉपर मीनिंग है ही इज, वो है क्या है, वो है क्या है। जब इसकी प्रॉपर मीनिंग नहीं, यू वुड बी ऑब्वियसली आस्किंग मी क्वेश्चन, वो है सर क्या है,
अगर इससे आपकी प्रॉपर मीनिंग डिराइव नहीं होती है, सो इसका ये मतलब हो गया कि ये जो है ये क्लॉज है, ये सेंटेंस नहीं है. So every sentence is a clause, but every clause is not a sentence. Let's move ahead and let's see. So simple sentence आपको again simple sentence से आपको समझ आया होगा कि simple sentence में simply दो ही चीजें होती है, एक subject होता है, एक verb होता है, और वही simple sentence जो है वो basically क्या होता है, independent clause होता है. Let's move on to another example, और वो है second जो kind है. मैंने बोला था कि 3 बेसिक जो सेंटेंस है उनकी बात हम करते हैं. दूसरा जो है, दूसरा काइंड जो है इसमें वो है कंपाउंड सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस जो है वो है कंपाउंड सेंटेंस. नाउ व्हाट इज अ कंपाउंड सेंटेंस? एक कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस में सिंपली वन कंप्लीट थॉट था. क्या था? वन कंप्लीट थॉट. और वो कंप्लीट थॉट किससे बनता है? सब्जेक्ट और वर्ब से. यहां पे क्या है कंपाउंड सेंटेंस में? कंपाउंड सिंपली मींस व्हिच इज मेड ऑफ टू. ठीक है, कंपाउंड में क्या होते हैं? यहां पे 2 कंप्लीट थॉट्स होते हैं. क्या होते हैं? यहां पे 2 कंप्लीट थॉट्स होते हैं, और वो 2 कंप्लीट थॉट्स जो है वो ज्वाइन किए होते हैं कुछ सर्टेन वर्ड्स ने, जिनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक फॉर्मूला, एक एक्रोनियम जिसका नाम है फैन बॉयस. जिसका नाम है फैन बॉयस. इसके लिए हम एक एक्रोनियम यूज करते हैं जिसका नाम है फैन बॉयज. एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं फैन बॉयज को भी आपको बता दूंगा व्हाट इज फैन बॉयज और इससे हम क्या मतलब है इस फैन बॉय से. मैं आपको एक पहले इसकी एग्जाम्पल दूंगा 2 कंप्लीट थॉट्स कैसे होते हैं. ठीक है, ठीक. मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखूंगा, यही सेंटेंस है मैं और एक क्रिएट करूंगा, द बर्ड्स फ्लाई and the children, the birds fly and the children play. Now this the birds fly and the children play जो है, इसमें जो the birds fly है, अगर आप एक दो देखोगे, the birds जो है यहाँ पे एक subject है, the birds fly एक verb है, तो एक कंप्लीट क्लास हो गया. और दूसरी साइड से हमारे पास है एंड के बाद, एंड इज सिंपली कंजक्शन, और द चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है? एक और सब्जेक्ट है, और प्ले क्या है? एक और वर्ब है. और इस द चिल्ड्रन और जो प्ले जो है, ये जब मिलते हैं इन्होंने एक और क्लास बनाया. लेकिन इस क्लास की अपनी मीनिंग है और इस क्लास की अपनी मीनिंग है. सो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लास ये हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लास ये हो गया. और जो 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस बन गए, उन 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस ने क्या दिए? 2 कंप्लीट थॉट्स दे दिए. और जो 2 कंप्लीट थॉट्स है उनको ज्वाइन किसने किया है? एंड ने. जब 2 कंप्लीट थॉट्स दिए गए होंगे कहीं पे और वहां पे एक कंजक्शन होगा एंड, तो उससे हमें ये पता चल जाता है दैट सेंटेंस इज सिंपली व्हाट? इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन व्हिच इज कॉल्ड व्हाट. अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ो एंड आई विल मूव अहेड, यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि ये फैन बॉय से क्या मतलब है. दिस फैन बॉय सिंपली आर सम कंजक्शंस, जैसे आपने इसमें देखा एंड. ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा बी जो है बट है. इसी तरीके से अगर आप देखोगे ओ से और है. ठीक है, वाई से यट है, एस से सो है. इसी तरीके से दीज आर सर्टेन वर्ड्स जिनसे आपको क्या डिराइव होते हैं, जिनसे आप 2 कंप्लीट थॉट्स को या 2 कंप्लीट क्या कहते हैं क्लासेस को, 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को क्या करते हो? ज्वाइन करते हो. सो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन नाउ.
Third one is complex sentence. Now, what is a complex sentence? A complex sentence simply is a sentence where there are two clauses, but the two clauses, among the two clauses, one is independent and the other one is dependent. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं किसी भी दो क्लासेस की, जहां पे एक साइड से होगा हमारे पास एक इनकम्प्लीट थॉट होगा और एक साइड से हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट थॉट होगा. ठीक है? जैसे कि मैं लिखूंगा यहां पे, मैं लिखूंगा बिकॉज ही वॉज लेट, बिकॉज he was late. I'm not sure whether you would be able to see this or not. मैं इसको यहाँ पे आप एग्जाम्पल इसकी यहाँ पे लिखते हैं हम. मैं लिखूंगा because he was late, comma, he was punished. Now see, there are two clauses here. यहां पे एक क्लास जो है बिकॉज ही वॉज लेट. अब इसमें क्लास क्या है, ही क्या है, इसमें सब्जेक्ट है और वॉज इसमें क्या है, ये वर्ब है. और एक सब्जेक्ट और वर्ब क्या बनाता है, एक क्लास बनाता है. सो इट मींस इस वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, ही और वॉज जो है ये क्या बनाता है, क्लास बनाता है. और ये वाला क्लास जो है, ये वाला क्लास कौन सा क्लास है, ये भी मैं आपको भी बता दूंगा. और दूसरी साइड से हमारे पास है ही वॉज पनिश्ड. यहां पे भी ही सब्जेक्ट का काम करेगा, वाज वर्ब का काम करेगा, तो एक और क्लास बन गया. अब यहां पे आपको डिराइव करने की क्या जरूरत है, वो ये है कि ये वाला जो है और ये वाला क्लास जो है, इसमें इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है. उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो किसके साथ लगा है. ठीक है? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो किसके साथ लगा है. किसके साथ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा है, अगर मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद इसकी डिराइव मीनिंग करो. बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट था. फिर क्या होगा, बिकॉज ही वॉज लेट. उससे क्या होगा, बिकॉज ही वॉज लेट का मतलब ये है कि बिकॉज ही वॉज लेट का मतलब आप सिंपली निकालोगे क्योंकि वो लेट था. क्या इसकी प्रॉपर मीनिंग डिराइव होती है, नहीं होती है. जब इसकी प्रॉपर मीनिंग डिराइव नहीं होती है तो बिकॉज ही वॉज लेट जो अपनी जगह बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है डिपेंडेंट क्लास. डिपेंडेंट क्लास का मतलब है इनकम्प्लीट थॉट. बिकॉज ही वॉज लेट, ही वॉज पनिश्ड. अब यहां से आप ले लो ही वॉज पनिश्ड. ही वॉज पनिश्ड की अपनी मीनिंग है कंप्लीट, ही वॉज पनिश्ड, उसको सजा दी गई, हाँ इसकी मीनिंग कंप्लीट है. तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है. और जब भी आपको किसी सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लास मिलता है और एक इंडिपेंडेंट क्लास मिलता है तो उस वाले सेंटेंस को हम कहते हैं complex sentence. So these are basically the three main kinds of sentences. सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने देखा. सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने ये भी पढ़ा कि कौन से तीन मेन काइंड ऑफ सेंटेंसेस है सेंटेंस स्ट्रक्चर के. लेकिन यहीं पे सेंटेंस स्ट्रक्चर खत्म नहीं होता है. अब वी हैव सो मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जिनको हम बोलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन पर्पस. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन पर्पस, जिसमें आपने नाम सुना होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, जिसमें आपने नाम सुना होगा इंपरेटिव सेंटेंसेस का, जिसमें आपने नाम सुना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का. वो और भी इसके काइंड्स है. लेकिन उन वाले काइंड्स को एक्सप्लोर करने के लिए we will have to simply move on to the next thing, जिसको हम बोलते हैं, देखो हर कोई सेंटेंस जो है, अब आपको फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अगर दो इन सारे सेंटेंसेस की अगर मैंने एग्जांपल्स दे दी, अगर आप उन सेंटेंसेस को एनालाइज करने पे आओगे वो किसी न किसी टेंस को तो बिलोंग जरूर करते होंगे, वो किसी न किसी टेंस का पार्ट तो जरूर फॉर्म करते होंगे. और जिस भी टेंस का वो फॉर्म करते होंगे पार्ट, जिस भी टेंस काइंड का वो पार्ट होंगे, वो टेंस काइंड जो है वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. और उन टेंस काइंड्स में
कौन सा सेंटेंस जो है वो किस किस्म का है, डिक्लेरेटिव है, इंपरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, वो वाले सेंटेंस को जब आप एक्सप्लोर करने पे आओगे तो उन चीजों को आपको पहले, उससे पहले आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू डायरेक्टली कनेक्ट टू इट इन, आपको जाना पड़ेगा और एक टॉपिक पे जिसका नाम है टेंस। सो आज एक थॉट प्रोवोकिंग ये लेक्चर था जिसने आपको ये सोचने पे थोड़ा सा मजबूर किया होगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है एंड व्हाई वी नीड टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स। ये आपने समझा होगा इसमें, और इस चीज़ को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लेक्चर, और जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे टेंस के बारे में एंड द काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड काइंड्स ऑफ टेंस फॉर्मेशंस जो हमें डायरेक्टली ले जाएंगे इस टॉपिक पे, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। वी हैव सो मच टू एक्सप्लोर इन दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर टॉपिक। सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर दिस यू विल हैव टू join me in my second class, which would be simply based on the tense and its kinds. Till then, take care. Have a good day. Thank you.